हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो क्लास 12th अकाउंट्स की, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर फर्स्ट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है सिंपली। इसमें कुछ 6 से 7 कॉन्सेप्ट हैं जो हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। होप सो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने में एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम जो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंक्स को कैसे कैलकुलेट करना। तो एग्जांपल हम इसको सिंपल से लेते हैं कि जैसे किसी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है। पहले ने 1 लाख रुपए, बी ने 2 लाख रुपए और कैपिटल सी पार्टनर सी ने कितनी कर रखी है, 3 लाख रुपए। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 देख लेते हैं कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले सिंपली फॉर्म में कैसे करेंगे। इस पूरी वीडियोज़ में हम जो कैलकुलेट करेंगे वो एकदम सिंपल रहेगा, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे कि एक छोटे से जैसे ABCD से स्टार्ट करके हम पूरे सेंटेंस कैसे बनाते हैं उससे चलेंगे। इस वीडियो को आप चाहे तो 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं, जिसको ज़्यादा बेसिक्स क्लियर होंगे, सीधा एडवांस पे जाएं तो उसको लेके तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपका सबसे पहले एक टाइम पीरियड रहेगा। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक टाइम पीरियड जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक टाइम पीरियड अगर हम बना लें तो आपको भी पता होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, या फिर हम अपनी गवर्नमेंट की भी बात करें, यहाँ पे नॉर्मली हम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलते हैं, फालतू चीज़ों को लेकर नहीं चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो ईयर स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, राइट है। 1 अप्रैल को हमारा क्या नाम है बिजनेस ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को हम अपना टैक्स पे ऑफ करके ईयर एंड करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या नाम है अकाउंट्स में भी लगता है। तो आगे हम देख लेते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हेन पार्टनर स्टार्ट आवर बिजनेस इन जुलाई, अगर जैसे कि किसी पार्टनर ने फिक्स नहीं है कि हमने अगर बिजनेस स्टार्ट कर रखा तो 1 अप्रैल को ही किया होगा, नहीं, हम मंथ के स्टार्टिंग में भी किसी भी मंथ के स्टार्टिंग में कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल मैंने ये ले रखा है, जैसे कि हमने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, वो जुलाई से स्टार्ट किया। तो तीनों पार्टनर ने अपनी जो कैपिटल कब लगाई होगी, जुलाई में लगाई होगी। ए ने अपना जो कैपिटल 1 लाख रुपए का जुलाई में इन्वेस्ट किया होगा, बी ने 2 लाख जुलाई में, सी ने 3 लाख जुलाई में कर रखा होगा। तो अब हम इस पर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सिंपली हम कैलकुलेशन ऑफ ए की देख लेते हैं। देखिए, ए ने कितना कैपिटल लगा रखा है, 1 लाख रुपए, जिसपे क्या नाम है उसका 7% का इंटरेस्ट रेट हमें दे रखा है। 7% का इंटरेस्ट रेट अपॉन में 100 ये इंटरेस्ट रेट होता है सिंपल, इंटू में 9/12। अब ये 9/12 क्या है, 9 के हमारे पास वर्किंग ईयर मंथ कितने हैं, प्लस डिवाइड में 12 की टोटल ऑफ ईयर कितने हैं हमारे पास। ठीक है, एक साल में टोटल ईयर 12 होते हैं, तो 12 से हम डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेट करोगे तो ए की कितनी आएगी, 5250 रुपीज़। इसी हिसाब से अगर हम बी की देख लें तो कैलकुलेशन ऑफ पर्सन बी, तो उसकी भी सेम रहेगी। अब उसने 2 लाख रुपए लगा के 2 लाख लेके 7% का इंटरेस्ट लेके 7/100 इंटू में 9 मंथ जो उसके वर्किंग थे इस साल के, प्लस टोटल मंथ 12 थे, डिवाइड करके हम अगर इसका इंटरेस्ट निकालें कैलकुलेट करेंगे तो वो निकलेगा 10,500 रुपीज़। वैसे ही अगर हम सी का देख ले कैलकुलेशन ऑफ सी, तो कैलकुलेशन ऑफ सी का भी सेम रहेगा। यहाँ पे उसने 3 लाख लगाया तो 3 लाख लेके निकालेंगे हम, 3 लाख उसकी कैपिटल है, उस पर 7% का इंटरेस्ट फर्म को पे करना है, 9% वर्किंग मंथ थे उसके और 12 टोटल थे और इतने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है एक्चुअली में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है कि अब आप अपना पैसा कहीं पे भी लगा रहे हैं, किसी को भी उधार दे रहे हैं, तो उसके बदले में जब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो आप क्यों ही दोगे किसी को उधार। जैसे कि बैंक या आप भी देखते हो कि भाई घर में भी देखते हो FD लोग करवाते हैं, नॉर्मली किसी को पैसे देते हैं तो ब्याज पे देते हैं, तो वो जो ब्याज होता है ना बिजनेस में उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किसी फर्म में भी पैसा लगा तो क्या भाई अपने फर्म से भी पैसा लोगे, हाँ लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक अलग आइडेंटिटी होती है। एक अकाउंटिंग में फर्म की एक अलग आइडेंटिटी होती है।
तो अगर आप वही पैसा कहीं और लगा रहे हैं तो वहाँ जैसे बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं एफडी के तौर पे, तो वहाँ से भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वही पैसा आप अपने बिज़नेस में लगाते हो, बिज़नेस भी वो आपको उसके बदले कुछ इंटरेस्ट देगा। आप यहाँ पे नॉर्मली प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल रहेगा ये डिपेंड करता है आपकी जो भी डीड बनाई होगी। अगर डीड नहीं बनाई होगी आप लोगों ने तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर आपने डीड बना रखी है और उस मेंशन करना भूल गए तो आप 7% नॉर्मली नहीं, कभी भी, सॉरी मैं यहाँ पे रॉन्ग हो गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जो भी डीड पे प्रोवाइड की होगी या मेंशन की होगी आप उसी पे पे ऑफ करेंगे। तो दोबारा से हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो आगे देख लेते हैं। नॉर्मल हम कॉन्सेप्ट 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कॉन्सेप्ट 2 देख लेते हैं। अपना सेम यही चीज़ है। पर्सन ए है 1 लाख रुपए लगाया, पर्सन बी है 2 लाख रुपए लगा रखा है, पर्सन 3 है 3 लाख लगा। अब कॉन्सेप्ट 2 देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट 2 क्या रहेगा? सिंपल कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न्यू पार्टनर इन्वेस्ट आफ्टर सम टाइम। जैसे कि अब आप और आपके फ्रेंड ने एक बिज़नेस लगा रखा है, ठीक है। अब उनकी रनिंग बिजनेस है, आप कंटिन्यूसली चल रहे हो, बीच में किसी और पार्टनर को आपने इनवाइट कर लिया। अब तो ज़रूरी तो नहीं है, अगर क्या कहते हैं वो 1 अप्रैल को या बीच में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारा ईयर रहेगा, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में हर उसके लिए बनाए, ये मैंने आपको समझाने के लिए हर कॉन्सेप्ट में बना रखा है। सपोज़ ए ने लगा रखा है कैपिटल अप्रैल से लेके यहाँ, अप्रैल से उसने कहाँ तक लगा रखा है, मार्च तक लगा रखा है पैसा। क्यों? क्योंकि उसका रनिंग था, वो कंटिन्यूसली चला बिजनेस में, ठीक है। तो ए की कैलकुलेशन क्या रहेगी? 1 लाख रुपए जो वो कैपिटल लगा रखा है उसने, प्लस 7% रेट दे रहा है। अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि यहाँ पे वर्किंग मंथ क्यों नहीं मैंने कैलकुलेट किया। वर्किंग मंथ यहाँ पे कैलकुलेट किया होता है, 12 मंथ पूरे वर्किंग है इसके, प्लस टोटल 12 मंथ है, जिसको डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। तो शो करना ना करना एक बराबर होता है। तो सिंपली हम इसको लिखते हैं, कैलकुलेट करो कि ए ने आ रखा है, बी भी कंटिन्यूसली पार्टनर था, तो बी की अगर कैलकुलेशन देखेंगे वो भी सेम रहेगी। 2 लाख इंटू में 7% का इंटरेस्ट रेट 14,000 आ जाएगा। अब सी ने कब ज्वाइन किया है हमारा बिजनेस? सितंबर में। कब किया है? सितंबर में किया है। कब से लेके मार्च तक? तो उसके वर्किंग मंथ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के रेट पे हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सी की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। उसके बाद उसका इंटरेस्ट रेट कितना देना है हमें? 7%, प्लस उसके वर्किंग मंथ कितने थे? यहाँ हमने कैलकुलेट किया सन मंथ थे 7, और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल मंथ से। तो वो कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे। होप से ये आपको क्लियर रहेगा। ये बेसिक है, कई बच्चों को क्लियर होगा। तो आप आगे क्या नाम है स्पीडोमीटर पे करके वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इतना बेसिक से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों को क्लियर नहीं है उनको भी क्लियर होते रहे। आगे हम एडवांस तक भी गए हैं। क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चल लेते हैं हम। अब यहाँ पे जैसे कि हम एक पार्टनर को लेकर चलेंगे, क्योंकि सिंपली फॉर्म में हम इसमें देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर पर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है अपने फर्म में, ठीक है, जैसे कि उसने 1 लाख रुपए पहले का लगा दिया, उस पर तो इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा। सपोज अब उसके अलावा उसने 10 लाख रुपए 10 हज़ार रुपये पर मंथ लगा दिए, तब क्या कैलकुलेशन रहेगी? तो ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, ठीक है। जैसे कि आप अपने दोस्त को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे दे रहे हैं। अब पैसे उसको वैसे तो नहीं देंगे ना, आपको उस पर कुछ फ़ायदा होगा। तो आपने दिए 300 रुपये या 100 रुपये दिए, उस पर हर महीने का ब्याज तो कैलकुलेट करेंगे। तो अब वही कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर हम अपना एक टाइम पीरियड ले लेते हैं 12 मंथ का। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जो पैसा है वो कब लगा है? 1 तारीख को। चाहे वो अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त, सितंबर, सब में 1 तारीख को ही हमारे पैसा इन्वेस्ट हुआ है। सिंपल फॉर्म। सबसे पहले मैं इसका बेसिक कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको, फिर एडवांस बता देता हूँ। बेसिक कैलकुलेशन भैया जो अभी तक हम कर रहे हैं, ठीक है, 7% इंटरेस्ट रेट पे ही चलो मैं मेथड 1 जो एकदम बेसिक रहेगा। सबसे पहले अप्रैल में जैसे सिंपली हमने अभी तक किया, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा जो भी हमने कैपिटल लगा रखी है, इनटू में इंटरेस्ट रेट रहेगा, प्लस यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्किंग मंथ से, डिवाइड करेंगे टोटल मंथ से, और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि अप्रैल का किया, मई का किया, जून का किया, जुलाई का किया, अगस्त का किया, सितंबर किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल सितंबर का हमने देख लिया। सितंबर में हमने 10,000 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। उस पर 7% का रेट हमने कैलकुलेट किया। 7 मल्टीप्लाई डिवाइड 100 इनटू में
7 मंथ वर्किंग थे। कैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मल्टीप्लाई डिवाइड में टोटल ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। एक और चीज़, कभी भी अगर डेसिमल के बाद 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो आप नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अगर पॉइंट 5 से छोटा होगा तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, सेम वाली वैल्यू ले लोगे। क्लियर है, डन है। वैसे ही आप बाकी मंथ की भी कैलकुलेशन आप सिंपली कर लेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फिर उसका टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 450। आप आराम से इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा जो सिंपल बेसिक मेथड है। देखिए बेसिक और एडवांस मेथड इसलिए क्योंकि अगर आप सबसे पहले कहीं भी नई जगह जाते हैं, सबसे पहले आप सिंपल रोड देखते हैं। अब कुछ टाइम बाद फिर घूमते फिरते आप जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर हम कहीं खो गए तो सिंपल रोड पकड़ना है, वहाँ से हम वापस आ जाएंगे। तो दोनों मेथड पता होना चाहिए ना, इसलिए सबसे पहले हम सिंपल मेथड पे गए। अब मेथड नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि एवरेज पीरियड मेथड होगा, जिसे एवरेज मेथड के भी नाम से आपकी बुक में मेंशन होगा। वो क्या है, देखिए जैसे कि आपने पहले देखा नंबर ऑफ मंथ पे देख लेते हैं हम। जैसे कि 1 मिनट, यहाँ पे आप गए तो सबसे पहले आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 1 तारीख को किया, ठीक है। पहले मंथ में कितना कैलकुलेट किया, प्लस पहले टाइम जो मैं कैलकुलेट किया उसके टाइम पीरियड में कितना टाइम पीरियड था आपके पास, वर्किंग मंथ कितने थे 12, प्लस लास्ट टाइम आपने जो इन्वेस्ट किया उसके वर्किंग मंथ कितने थे 1 थे, ठीक है। तो उस पर एक बार हम कर लेते हैं। 1 मिनट क्रॉस आ गए हम यहाँ पे। तो वही फॉर्मूला कह रहा है आपका, नंबर ऑफ द मंथ ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास कितने मंथ थे, 12 मंथ थे। नंबर ऑफ द लास्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास कितने मंथ थे, 1 मंथ थे। क्यों? क्योंकि हमने जनवरी में 1 जनवरी को कैलकुलेट किया था। 1 जनवरी से 31 मार्च तक हमारे 12 मंथ वर्किंग थे। प्लस लास्ट इन्वेस्टमेंट हमने कब की थी, 1 मार्च को की थी। तो एंड लास्ट ईयर कब कंप्लीट होता है, 31 मार्च को, मतलब 1 मंथ के लिए की थी। टोटल क्या 13 मंथ, 13 को डिवाइड किया 2 से तो 6.5 आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट हमारा 7 ही था। और टोटल हमने पैसा अभी तक कितना इन्वेस्ट किया, कितने टाइम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 टाइम किया था। टोटल हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, 1,20,000 रुपये पूरे साल इन्वेस्ट किया। ये आप रफली निकाल लेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने टोटल अमाउंट लिया यहाँ पे, जो भी पूरे ईयर में आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। 10,000 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1,20,000 रुपये। इंटू में 7 का रेट था इंटरेस्ट रेट, 7% डिवाइड में 100। क्लियर है। अब इसके बाद आपने ओवरऑल सबका अलग ना निकालने के लिए सबका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। जो ये एवरेज पीरियड है कि फर्स्ट टाइम आपने कितना इन्वेस्ट किया था उसमें वर्किंग मंथ कितने थे, प्लस लास्ट टाइम के इन्वेस्टमेंट के बाद कितने वर्किंग मंथ थे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। क्लियर है। 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये 2 वैल्यूज है। क्लियर, ये 2 आ गया यहाँ पे। अब इसको 6.5 आ गया तो 6.5 डिवाइड में 12 की ओवरऑल जो एवरेज निकाला आपने, प्रीवियस 10th क्लास तक एवरेज पढ़ा होगा, मैं ये लेके चलता हूँ। अगर नहीं पढ़ा तो ये सिंपली कैलकुलेशन है कि आपने फर्स्ट वर्किंग मंथ ले लिया फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे, एंड सेकंड लास्ट इन्वेस्टमेंट पे आपने वर्किंग मंथ ले लिया, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, आपका एवरेज आ गया। एवरेज को आपने टोटल 1 ईयर के वर्किंग टोटल मंथ से डिवाइड किया तो आपका बिट अप्रॉक्स आ जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप मेथड 1 से जान चाहते हैं, मेथड 2 से जान चाहते हैं, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला किसके ऊपर है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 सेम है, पर मंथ पे ही है, बट अब जो ये पैसा है ये बच्चों को ज़्यादा दिक्कत करता है। कब, मिडल ऑफ द एवरी मंथ। वो था बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ, ये था मिडल ऑफ द एवरी मंथ। अब यहाँ पे दोबारा हमने टाइम टेबल ले लिया। क्लियर है। अब इस टाइम टेबल में जो हमने पैसे इन्वेस्ट किया वो कब किया, 15 अप्रैल को, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 की डेट को हमने किया। इस बार हमने 1 तारीख को नहीं 15 तारीख को किया। अब इसको कैसे करेंगे, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 महीने टोटल हमारे पास वर्किंग थे, 11 + 0.5। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने इसमें भी सिंपली ले लिया। फर्स्ट मंथ में हमारे पास वर्किंग मंथ कितने बने, 11.5 बने, ठीक है। कैसे, इसके 11 + 0.5 हाफ ही है तो इसका हाफ ले लेंगे। 11.5 लेके हमने सिंपल मेथड कर लिया, 7 का रेट लेके डिवाइड किया 100 थे प्रिंसिपल अमाउंट को। उसके बाद हमारा वर्किंग मंथ प्लस में टोटल मंथ कैलकुलेट कर लिया। मेथड 1 से हम चले गए। मेथड 1 सेम आप देख सकते हैं, अपना ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। अब हम एडवांस मेथड पे चलते हैं। एडवांस मेथड में आप क्या देखेंगे, सेम है एवरेज पीरियड। अब इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपने
टोटल हर महीने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये, तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10,000 इन टोटल कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। इंटरेस्ट रेट कितना है आपके पास, 7% का इंटरेस्ट आपको पे करना है। अब जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी वो आपने कब कितने की थी, 11.5 मंथ आपका वर्किंग था। कैसे देखें, अब मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपके 11 मंथ हो गए, प्लस अप्रैल का हाफ मंथ कितने हो गए, 11.5, ठीक है, प्लस मार्च का आपका कितना हो गया, 0.5, हाफ मंथ दोनों को प्लस किया, 11.5 कितना हो गया, 12 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 6। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट टोटल जो भी आपने पूरे ईयर में इन्वेस्ट किया कितना किया, 1,20,000 रुपये 7% के रेट पे किया है, इनटू में एवरेज 6 मंथ आया पूरा ओवरऑल का, प्लस में डिवाइड किया हमने टोटल वर्किंग मंथ से। तो कैलकुलेट करोगे, चाहे आप इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी अब हम फाइनल देख लेते हैं कि अब यहाँ पे जो हमने 10,000 रुपये किसी पार्टनर ने, कॉन्सेप्ट 5 हमारा क्या रहेगा वो देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट 5 हमारा रहेगा, अब यहाँ पे हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो एंड ऑफ द एवरी मंथ किया। पहले हमने 1 तारीख को किया, तो सॉरी हम मिसप्रिंट हो गए, 31 करना था मुझे, हाँ जी। तो हमने अभी तक पहले 1 तारीख को किया पैसा इन्वेस्ट किया, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट में हमने देखा जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो 15 तारीख को किया। अब मंथ के एकदम एंड में करेंगे, तो अब उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। पहले हमारा ये एक टाइम पीरियड है, इसमें अब जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे कब करें, 30 अप्रैल को। अब साल के एंड में कर रहे हैं आप, एकदम लास्ट डेट पे कर रहे हैं, तो अब कैलकुलेशन अगले मंथ से तो 1 महीना होगा ना, तो 30 तारीख तो एकदम एंड में है, तो अब मई से कैलकुलेट करोगे ना, क्लियर है, ऐसे सारे में रहेगा। तो यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली जैसे फर्स्ट मंथ का देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ है वर्किंग, ठीक है। हम मेथड देख लेते हैं, मेथड 1 में यहाँ पे आपने प्रिंसिपल अमाउंट डाला 10,000 रुपये, 11 तो 7% का रेट था, आपने 7% रेट लिया, 11 मंथ तो आपके वर्किंग थे जो अभी मैंने कैलकुलेट किया, टोटल मंथ हमारे 12 है, डिवाइड किया, तो हमारे आंसर ऐसे ही करके आप पर मंथ निकालते रहेंगे। मेथड 1 में, मेथड 1 पर मंथ निकालने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल आएगा 3850। अब दूसरा अगर मेथड 2 पे चले तो एवरेज पीरियड मेथड में, तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ द मंथ हमारे कितने थे, 11, और मार्च में 0। मार्च में 0 कैसे है, क्यों, क्योंकि जो हमने लास्ट इन्वेस्टमेंट की है वो कब की है, 31 मार्च को की थी, 31 मार्च को की थी। तो अब जो कैलकुलेट होगा वो 1 अप्रैल से होगा ना, और अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि 1 अप्रैल से हमारा नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ आपको। तो यहाँ पे आपका 11 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5.5, डन है। अब ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, 10,000 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, 1,20,000 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, 7 डिवाइड में 100 इंटरेस्ट रेट आ गया, इंटू में 5.5 आपका एवरेज ईयर मंथ आ गया, डिवाइड में टोटल मंथ 12 आ गया। आंसर करेंगे दोनों से ही आपका सेम आएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी पर्सन पर मंथ कैलकुलेशन, पर मंथ इन्वेस्ट करता है, अगर वो स्टार्टिंग में करता है तो सिंपली आप याद रखिए कितना कैलकुलेट करेंगे, 6.5, और वही अगर उसने बीच में किया तो 6, और अगर उसने एंड में इन्वेस्ट किया तो 5.5। सिंपल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 6.5, 6 और 5.5, डन। अब हम देख लेते हैं हाफ़ ईयरली के केस में क्या रहेगा। हाफ़ ईयरली में अगर उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है, मिडल में इन्वेस्ट किया है, या फिर फाइनल में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। हाफ़ ईयर के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। 10,000 रुपये ही मैंने बेसिकली रखा है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है, और आप भी इजीली कर लेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो अप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाफ़ ईयर में कब उसने क्या इन्वेस्ट किया, बिगनिंग में किया है, हमने टाइम पीरियड ले लिया, डन। अब उसने पहला पैसा कब इन्वेस्ट किया, 1 अप्रैल को किया है, और दूसरा 1 अक्टूबर को। तो जो पहली कैलकुलेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, अगर हम अप्रैल के देखें, 10,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, ठीक है, कब किए, अप्रैल में किए, कितने परसेंट से, 7% रेट से, डिवाइड किया 100 से। क्लियर है। अब उसके बाद वर्किंग मंथ उसके 12 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 वर्किंग मंथ प्लस में टोटल मंथ 12, तो दोनों को डिवाइड के 1 आ गया, यहाँ पे हमने लिखा नहीं। क्लियर है, ये भी आपका आ गया। सेम ऐसे अक्टूबर का अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अक्टूबर के लिए वर्किंग मंथ कितने थे, पहले हमने प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया इसका, उसके बाद हमने 7 का रेट ले लिया जो कि डिवाइड किया 100 से, उसके बाद हमने वर्किंग मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6 को डिवाइड कर दिया टोटल मंथ से हमने, तो यहाँ पे ये आ गया 350, दोनों को प्लस करेंगे तो 1050 आ जाएगा। डन, ये हमारा मेथड 1 था। मेथड 2 में भी देख लेते हैं। मेथड 2 में सिंपली है, पहले आपने 12 महीने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में गई और सेकंड इन्वेस्टमेंट आपकी कितने मंथ की गई, 6 की, तो यहाँ पे भी एवरेज निकालने के लिए 12 फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे गई है और सेकंड लास्ट इन्वेस्टमेंट पे 6 मंथ गए हैं आपको, टोटल करेंगे 18 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। क्लियर है। अब इंटरेस्ट रेट हमने 7 ही ले रखा, लेकिन इस बार हमने पैसा टोटल कितना इन्वेस्ट किया है, 10,000 2 बार किया, तो टोटल करेंगे 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट आ गया 7 डिवाइड में 100 इंटू में, सिंपल इसको आप 8 में भी पढ़ा होगा, P इंटू आर इंटू 2, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में रेट इंटू में टाइम पीरियड। क्लियर है, और आपका आंसर आ गया है। आपने ये पढ़ा ही होगा ना। एक मिनट, P इंटू आर इंटू टी, ये वाला तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा, आपको याद ही होगा। हाँ जी, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपको तो ध्यान ही होगा ये चीज़ की प्रिंसिपल अमाउंट ही हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो कि पूरे साल में हमने कितना ले रखा है, रेट हमारा जो पूरे ईयर का लग रहा है, इंटू में टाइम पीरियड निकालने के लिए 9th मंथ हमारा वर्किंग था, 12 हमारा टोटल वर्किंग ईयर था, दोनों का कैलकुलेट किया, सिंपली आ गया। डन यहाँ तक। अब आगे देख लेते हैं हम, आगे हम देख लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने स्टार्टिंग में देख लिया, अब हम मिडल में देख लेते हैं। अगर हम मिडल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी कैसे रहेगी। डन, ये हमारा टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे जो हमने पहला पैसा लगाया वो 15 अप्रैल को लगाया, इसमें वर्किंग मंथ कितने होंगे, 11.5। कैसे आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 0.5, 11.5, और इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 और 0.5, 5.5 और 11.5। टन। अगला देख लेते हैं, जो पहला हमने इन्वेस्टमेंट किया उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अगर सिंपली देखें तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया, इंटू में टाइम पीरियड आ गया, जो हमने कैलकुलेट किया सिंपली आ गया अप्रैल का। और अब अक्टूबर का देखेंगे, हाफ ईयरली तो ऐसे रहेगा ना, आधे में काटेंगे, 12 का आधा तो 6 ही होगा, तो अक्टूबर में ही इन्वेस्टमेंट की गई है। तो अक्टूबर का देखेंगे 10,000 इंटू में 7 इंटू 100 इंटू 5.5 इंटू में 12 अपॉन में अप्रॉक्स इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम अपने एडवांस मेथड पे चलें तो वो क्या है, सेम ही है, उसमें भी हमने कितने लिए, 11 मंथ लिए हैं अपने, 11.5 वर्किंग मंथ थे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में, और सेकंड इन्वेस्टमेंट में हमारे कितने थे, 5.5 थे, तो उसको 2 से डिवाइड किया, हमारा ये भी आ गया। देन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारा, इनसे पूरे साल में हमने 20,000 रुपये लगाया, जिसपे हमारा इंटरेस्ट रेट कितना था, 7 डिवाइड में 100 इंटू में टाइम, टोटल एवरेज जो इसका निकला है वो 8.5, टोटल वर्किंग कितने थे, 12, जो हमने कैलकुलेट किया ये आ गया। अब हम इसका भी लास्ट देख लेते हैं, हाफ ईयरली में अगर हमने पैसा मिड टर्म में निकाल रखा है तो कैसे करेंगे, सॉरी यहाँ मैं मिस्टेक हो गया मेरी तरफ से, यहाँ पे मिड टर्म नहीं, फाइनल में हम पैसा निकालते हैं लास्ट मंथ के आखिरी में। अगर हम पैसा इन्वेस्ट करें तो कैसे रहेगा, सिंपली हमने यहाँ पे भी क्या कहते हैं 31 मार्च को अगर लगा रखा है तो हमारे पास इस बार वर्किंग मंथ कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे, और सेकंड इन्वेस्टमेंट पे हमारे पास कैसा जाएगा। ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन आप देखते रहिएगा, बेसिक कैलकुलेशन अब मैं आपको बता नहीं रहा, इतने आप हो चुके हैं। अब मैं सीधा मेथड 2 पे चलेंगे। आप ये PDF आपकी यूट्यूब पे रहेगी, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं अपनी ये PDF, ठीक है। यहाँ पे हमारी एवरेज आ गई है,
अगर हम देखेंगे तो एवरेज पीरियड आपका क्या आ गया 8 मंथ है। क्यों? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आपके क्या कहते हैं 11 मंथ थे वर्किंग, और सेकंड एंड लास्ट, सेकंड बोलूँ या लास्ट बोलूँ, तो उसमें आपके वर्किंग मंथ कितने थे 5 थे। उसका एवरेज निकालेंगे हम तो 8 आएगा। तो 8 के हिसाब से अगर हमने कैलकुलेशन किया पूरे साल में हमने 20,000 रुपये लगाए हैं, जिस पे हमने 7% का इंटरेस्ट रेट दिया, इन डिवाइड किया इंटू किया हमने 8 12, वर्किंग एवरेज मंथ 8 था हमारा और टोटल 12 था। तो आगे इसका ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके थर्ड रहेंगे कि अगर हमने क्वार्टरली किया तो क्या रहेगा। सॉरी, यहाँ पे क्वार्टरली लिखना था, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, आप इग्नोर कर सकते हैं इतना। अगर हमने क्वार्टरली बिगनिंग में किया तो क्या रहेगा। क्वार्टरली अगर हम बांटें, क्वार्टरली का मतलब होता है एक साल में 4 बार, 4 बार में अगर हम डिवाइड करें तो 3-3 मंथ का हिसाब आएगा। तो जो पहला इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो कब करेंगे, 1 अप्रैल को, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, फिर जनवरी में। ठीक है, अगर हम अप्रैल में करते हैं पहला इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास वर्किंग मंथ कितने हो गए, 12 हो गए। चूँकि 12 को डिवाइड किया तो आ जाएगा आपका 700। दूसरे में अगर जुलाई से हम मार्च तक देखें तो कितने मंथ हो जाएंगे, 9 मंथ हो जाएंगे। तो 9th मंथ आपके वर्किंग हो गए, 12 आपके टोटल हो गए। उसको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं सिंपली, जो कैलकुलेशन आपको दिख रही है। वैसे ही आप अक्टूबर में भी करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में इंटरेस्ट रेट इंटू में वर्किंग मंथ आपके कितने हो गए, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने, टोटल 12 महीने इतने आ गए आपके। एंड सेम ऐसे लास्ट जनवरी में आपके पास वर्किंग मंथ कितने हो गए, 3 हो गए। एंड इंटरेस्ट रेट 7 के हिसाब से अपनी प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट कर दिया। और मेथड 2 में भी अगर हम देखेंगे तो हमें इसमें से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और लास्ट इन्वेस्टमेंट ही हमें देखना होता है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हमने 12 मंथ लगाए और लास्ट इन्वेस्टमेंट में हमने 3 लगाए, टोटल के 15, जिसका एवरेज निकालेंगे 7.5 आएगा। ठीक है, अगर इसका 7.5 का इंटरेस्ट रेट हमने देखा तो 7.5 के इंटरेस्ट रेट पे निकाल देंगे। पूरे साल में हमने 40,000 रुपये लगाए। क्यों? 10,000 4 बार लगाए, 40,000 आ गए। इसको 40,000 को 7% डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, क्योंकि इंटरेस्ट वो 7 डिवाइड में 100 किया हमने, या फिर 0.07 भी आप लिख सकते हैं सिंपली। एवरेज हमारा 7.5 मंथ का है वर्किंग का, डिवाइड किया 12 से, तो ये आ गया। सेम ऐसे ही आपने क्या कहते हैं फाइनल ईयर के भी आप ये कर सकते हैं। फाइनल ईयर में आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन आपने क्या कहते हैं मिड टर्म में अगर आपने निकाला तो क्या रहेगा, सिंपल है, 15 उस पर निकाला है तो आपके पास जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, आपको कुछ नहीं देखना, आपको नॉर्मली ये देखना पूरे साल में आपने कितने पैसे लगाए हैं। आप ये भी कर सकते हैं आप मेथड 1 में। प्रिंसिपल अमाउंट आप ये हम बेसिक आप देख सकते हैं, अपना बेसिक देख लीजिएगा। मैं एडवांस यहाँ पे समझाने के लिए नॉर्मली आप यहाँ टाइम पीरियड में देखिए, पहला जो अप्रैल में लगा वो आपने कितने मंथ के लिए लगा, 11.5 मंथ के लिए। ठीक है, दूसरी इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करेंगे, तीसरी इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करेंगे टाइम पीरियड को, थर्ड इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो उसमें हमने कितने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रखा है, 2.5। और फिर टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इसमें हमारा कितने रहेगा, 20 ही रहेगा, 4 रहेगा। 4 को हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 10 से तो 40,000 आ गया। इंटरेस्ट रेट हमारा 7 ही है। एवरेज देखेंगे 11.5 फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में लगाया था और लास्ट इन्वेस्टमेंट में हमने 2.5 लगाया था, उसका एवरेज हमारा 7 आ गया। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल P इंटू R इंटू T का फॉर्मूला लगा दिया। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 40,000 रुपये पूरे साल का, इंटरेस्ट रेट हमारा 7 पे है, प्लस एवरेज हमारा 7 मंथ था वर्किंग और टोटल 12 था। कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों से ही सेम रहेगा। एंड इसका लास्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। अगर पैसा हमने क्वार्टरली में, मिड टर्म में, फाइनल में निकाल रखा होगा एवरी फाइनल मंथ में, तो उसका क्या रहेगा, टाइम पीरियड 30 अप्रैल को निकाला है तो वर्किंग मंथ कितने हो गए, 12 हो गए, 11 हो गए सॉरी। एंड अगर हम जुलाई का भी इग्नोर करेंगे, अक्टूबर का भी इग्नोर करेंगे और सीधा जनवरी का देखेंगे, जनवरी में हमारे पास 2 महीने हो गए। ये आप सिंपली अपना मेथड 1 देखते रहिएगा PDF में आराम से। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रिंसिपल हमने इसमें भी हमने 4 बार ही निकाला, क्योंकि क्वार्टरली है तो 4 टाइम पैसे लगाया तो 10 इंटू 4। अच्छा हाँ, यहाँ पे बच्चों का एक और डाउट होगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मे बी जैसे 7% आ गया या 6.5 आ गया आपका, ये एवरेज आपने कैलकुलेट किया और ये आपका वैल्यू आ गया, डन। ये आपका ये आ गया, 1 मिनट, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, रेट आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे बच्चों का एक डाउट होगा कि अगर इसमें अगर प्रिंसिपल अमाउंट सेम नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने सेम अमाउंट को लेकर चला, अगर हमारा अमाउंट सेम नहीं हुआ फिर क्या करेंगे, हम चारों अमाउंट को सिंपली प्लस कर देंगे। यहाँ पे सेम था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर डिफरेंट रहेगा तो हम सिंपली प्लस करके सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे।
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करूँ तो सेम कैलकुलेशन आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। यहाँ पे आप चाहे पैसा कहीं इन्वेस्ट आप कर दे रहे हो, किसी को उधार दे रहे हो या किसी से उधार ले हो, वहाँ पे भी आप दोगे तो सेम ही कैलकुलेशन आप लगाओगे, और वहाँ से आप पैसा किसी को ले रहे हो तो भी सेम लगाओगे, दोगे तो भी सेम लगाओगे। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और बाकी